चलो मन महाकुंभ की ओर। मच गया चहूं दिशा में शोर, मच गया चहूं दिशा में शोर। चलो मन महाकुंभ की ओर। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मेले महाकुंभ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं राजनारायण प्रयागराज की धरती से एक बार पुनः आप सबको उस रेती का भाव, उस रेती का भक्ति आप सबको दिखाने जा रहा हूं, जहां हजारों संत नहीं, लाखों पूज्य संत महाराज जी रात में लेटते हैं, इस रेती पर ही रात गुजारते हैं, क्योंकि इस रेती के साथ ही सनातन संस्कृति का भाव जुड़ा हुआ है। इस रेती के साथ ही भारत की आत्मा, भारत की संस्कृति जुड़ी हुई है। आज हमारा पुनः सौभाग्य है कि हमारे साथ में वरिष्ठ कवि पुष्कर प्रधान जी हैं, जिन्होंने रेती पर लिखा, जिन्होंने सांझ ढलती हुई शाम पर लिखा और जिन्होंने खूबसूरत प्रयागराज की महिमा का वर्णन किया। लेकिन एक गीत उनका बहुत ज्यादा चर्चित हो रहा है, एक गीत उनका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो महाकुंभ को लेकर जब उन्होंने लिखा कि चलो मन महाकुंभ की ओर। तो उस गीत के बारे में कि कैसे पुष्कर प्रधान जी के जेहन में वो शब्द आए, गीत आए और फिर कैसे वो पूरी दुनिया के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि चलो मन महाकुंभ की ओर। गांव से, गली से, कस्बे से, नगर से सभी लोगों के अंदर हिलोरे मारने लग रहा है कि चलो मन महाकुंभ की ओर। तो पुष्कर प्रधान जी से ही सारी बातें करते हैं, जिससे वो बता पाएंगे कि कैसे गीत की प्रेरणा मिली और कैसे पूरे माहौल को यानी महाकुंभ को उन्होंने सनातन का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेले के स्वरूप को रचने का काम किया। संवाद टीवी पे पुष्कर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके गीत लगातार मैं देख रहा हूँ महाकुंभ को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, लोग देश दुनिया से फोन भी कर रहे हैं, अमेरिका तक से फोन आए जब आपका पिछला गीत हमने रिकॉर्ड किया था। और अब मुझे लगता है नए गीत में कुछ नई बातें होंगी जी। सबसे पहले तो मैं इस पावन प्रयागराज की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से विश्व के प्रत्येक सनातनी को इस महाकुंभ में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये हम सबका महान सौभाग्य उदित हुआ है कि इस महाकुंभ को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। यह दिव्यतम महाकुंभ जब हम देखेंगे तो हमें कितना आनंद आएगा। हर किसी को, हर सनातनी जहां जिस कोने में है, यहाँ आने के लिए आतुर है और महीनों पहले से वो अपनी तैयारियां कर रहा है। तो जब आपसे मेरी भेंट हुई, आपके चैनल को मैंने जाना, तो आपका जो महाअभियान है चलो कुंभ की ओर, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना गिलहरी प्रयास करना चाहिए और मैंने माँ भगवती की कृपा से एक गीत लिखा। वही गीत आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना है। चलो मन महाकुंभ की ओर, चलो मन महाकुंभ की ओर। मच गया चहूं दिशा में शोर, मच गया चहूं दिशा में शोर। चलो मन महाकुंभ की ओर, चलो मन महाकुंभ की ओर। कि तपते यहाँ तपस्वी घोर, कि तपते यहाँ तपस्वी घोर। चलो मन महाकुंभ की ओर, चलो मन महाकुंभ की ओर, चलो मन महाकुंभ की ओर। तपते यहाँ तपस्वी घोर, चलो मन महाकुंभ की ओर, चलो मन महाकुंभ की ओर, चलो मन महाकुंभ की ओर। नहीं है पता आज तक छोर, नहीं है पता आज तक छोर। कहे मन खूब लगा कर जोर, चलो मन महाकुंभ की ओर, चलो मन महाकुंभ की ओर।
जहाँ देती गंगा झकझोर, जहाँ देती गंगा झकझोर, यही है संत जनों का ठौर। चलो मन महाकुंभ की ओर, चलो महाकुंभ की ओर। यहीं पर है संस्कृति की डोर, चलो मन महाकुंभ की ओर। यहाँ दिन रात भजन का दौर, चलो मन महाकुंभ की ओर, चलो मन महाकुंभ की ओर। जिस पुरी में रहते सब पौर, जिस पुरी में रहते सब पौर, यहाँ अमृत रसाल की बौर। चलो मन महाकुंभ की ओर, चलो मन महाकुंभ की ओर। बना यह कुंभ आज सिरमौर, बना यह कुंभ आज सिरमौर। पक्ष तिथि मास वर्ष औसौर, पक्ष तिथि मास वर्ष औसौर। चलो मन महाकुंभ की ओर, चलो मन महाकुंभ की ओर, चलो मन महाकुंभ की ओर। 2025 के महाकुंभ से मुझे लगता है कि सनातन सिरमौर बनेगा। ये मुझे लगता है अपने शब्दों से आपने जो है सबको बताने की कोशिश की। बिल्कुल, सनातन सर्वोपरि अपनी दस्तक दे रहा है और सनातन के साथ ही हर सनातनी अपने उच्चतम वैभव को प्राप्त करेगा। जी, नई पीढ़ी के लिए कैसे कि नई पीढ़ी के लोग गांव से, गली से, कस्बे से, नगर से, सब जगह से, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से पहुंचे महाकुंभ में। हमारा सनातन जो हमें सिखाता है, सर्वभूत हिते रताः, प्रत्येक प्राणी का हित चिंतन। हमारी संस्कृति कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम किसी के दुख की कामना नहीं करते, बल्कि प्रत्येक छोटे से छोटे प्राणी के लिए भी सुख की कामना करते हैं। और हमारी ये विचारधारा किसी बंधन की मोहताज नहीं है, किसी बंधन में बंधी हुई नहीं है। जी, तो यहाँ से आते आते तमाम बंधन भी मुक्त हो जाते होंगे। जो लोग बंधन में होते होंगे, मुझे लगता है कि उन्मुक्त होकर रेती में लेटते होंगे। बंधन से मुक्ति की तो ये भूमि ही है। यहाँ पे शंकराचार्य जो है आए हुए हैं और हर वर्ष न जाने कितने सिद्ध पुरुष साधु संत यहाँ आकर अपने तपस्या से इस भूमि को पवित्र करते हैं और सामान्य व्यक्ति आके उसी जो है ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर यहाँ से जाता है और मुक्ति का तो अनुभव करता ही है। जी, संपूर्ण विश्व की नजर रहती है, आश्चर्यचकित में रहते हैं लोग। तमाम उनके पास टेक्नोलॉजी है, जीडीपी उनकी ग्रोथ बहुत बड़ी है, लेकिन इतना बड़ा भव्य दिव्य मेला वो आयोजित नहीं कर पाते। सारा का सारा विश्व कहीं न कहीं बाजारवाद का शिकार है। वो बाजारवाद की पृष्ठभूमि से ऊपर उठ ही नहीं पाता। लेकिन जब वहाँ के लोग जो है शांति की खोज में भारत आते हैं तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अपनी चिंता कोई नहीं करता, दूसरे की चिंता में ही लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। जो सर्व कल्याण की भावना यहाँ पर है वह अन्य कहीं भी नहीं है। जी, ये महाकुंभ में आपने बताया हर जगह अन्य क्षेत्र चलता रहता है, तो अपने कल्याण की नहीं, दूसरे की कल्याण की, कोई भूखा ना रहे, कोई इधर उधर सोए ना, सहन ना करे, सबकी चिंता यहाँ पर होती है। बिल्कुल, माँ गंगा सबका ख्याल रखती हैं और यही कारण है कि कब से प्रारंभ हुआ ये महाकुंभ कोई नहीं जानता, लेकिन आज तक अनवरत चल रहा है और कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी शंका नहीं कि कोई ये सोच भी पाए सपने में कि कभी ये न होने का कोई कारण बन सकता है। ये अनवरत चलता रहेगा और लोग यहाँ से लाभ पाते रहेंगे, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। जी, चलिए, पुष्कर प्रधान जी ने कह दिया है कि ये महाकुंभ दुनिया का सिरमौर बनने वाला है, यानी यहाँ से सनातन संस्कृति का जय घोष होगा और उसके बाद भारत एक नई शक्ति के रूप में, एक नई ताकत के रूप में उभरा तो है ही है, लेकिन ये 2025 का जो महाकुंभ है वो अलौकिक, अद्भुत होने वाला, अविस्मरणीय, वंदनीय होने वाला है। और यहाँ से भारत की शक्ति पूरी दुनिया को पता चलेगी कि भारत की सनातन संस्कृति
का विराट स्वरूप कैसा है। जिस तरह से कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, उसी तरह से ये विराट स्वरूप महाकुंभ आप सबको दिखाएगा। और फिर पुष्कर प्रधान जी के उस गीत की ओर हम लोग चलेंगे कि चलो मन कुंभ की ओर, चलो मन महाकुंभ की ओर। तो आइए हम सब चलते हैं महाकुंभ की ओर। तैयारी करिए, 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और 26 फरवरी तक इसी रेती में आप आनंद लेंगे। इसी रेती में आप सब भजन कीर्तन भाव करेंगे, सनातन का जय घोष होगा। आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। हम उदय होते हुए से सूर्य हैं, हम नहीं अस्ताचलों को जानते। एक शिव है एक राम रमा रमन, हम सनातन धर्म को है मानते। हम सनातन धर्म को है मानते।